Good morning, dear students. In previous video, we discussed Mendel's law and its causes. Today, we start chromosomal theory of inheritance. Today's topic is chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. Now we have studied that Mendel found that factors transmitted from parents to offsprings. बाद में डिस्कवरी से पता चला कि जो मेंडल के फैक्टर्स थे बाद में उनको क्या नाम दिया गया, जीन बोला गया। मेंडल ने हमें क्या बताया, मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं थ्रू गैमेट्स, और बाद में जो फैक्टर्स थे उनको क्या कहा गया, जीन कहा गया। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो बाद में हमें दी गई मेंडल की डिस्कवरी के बाद। मेंडल ने जब डिस्कवरी की उस टाइम तक ना तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, ना ही न्यूक्लियस का पता था, ना ही क्रोमोसोम का पता था। तो बाद में 1900 में 3 साइंटिस्ट सेनमार्क, डिवरीज एंड कोल्स, ये जो 3 साइंटिस्ट थे इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। और उन्होंने जब रीडिस्कवर किया तो उस टाइम तक सेल डिवीजन, न्यूक्लियस, माइक्रोस्कोप सबकी डिस्कवरी हो चुकी थी। तो उन्होंने देखा कि जो मेंडल के फैक्टर्स थे वो जीन और क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहे थे। तो उसकी लॉ को प्रूव करने के लिए बाद में 1902 में 2 साइंटिस्ट सुटन एंड बूरी, इन 2 साइंटिस्ट ने हमें दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो मेंडल के फैक्टर्स थे वो जीन की तरह बिहेव कर रहे थे और जो जीन हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लाई कर रहे थे, कि जैसे मेंडल के फैक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं वैसे ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या कहते हैं कि 1900 में सेनमार्क, डिवरीज और कार्ल कोन्स, ये 3 साइंटिस्ट इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवरी किया। और जब रीडिस्कवरी किया तो उन्होंने पाया कि मेंडल के जो फैक्टर्स हैं वो जीन की तरह बिहेव करते हैं। उन्होंने सेल डिवीजन को स्टडी किया, जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, इन सब को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ये सब आपस में कोरिलेट करते हैं। तो 1902 में 2 साइंटिस्ट सुटन एंड बूरी, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने पैरेललिज्म देखा किसके बीच में, मेंडल के फैक्टर्स और क्रोमोसोम्स के बीच में, और फिर उन्होंने हमें क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। ओके, सो वी डिस्कस सुटन एंड बूरीज थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेंस। ओके, तो इन्होंने क्या देखा, पैरेललिज्म बिटवीन किसके बीच में, मेंडल्स फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच में 1902 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेंडल के फैक्टर्स जो थे जिनको हम क्या बोलते हैं, अब जीन्स बोलते हैं जिनको, वो भी किस में प्रेजेंट थे, पेयर्स में प्रेजेंट थे। कि अब बात आती है हमारे पास कि होमोलोगस क्या होता है। होमो मीन्स सेम, कि मीन्स ऐसे क्रोमोसोम्स जो जिनका क्या हो, जिनके पास सेम जीन हो और सेम लोकस पे प्रेजेंट हो, वो होते हैं होमोलोगस। जैसे हम बात करें आई कलर जो है, सपोज करते हैं आई कलर के लिए हमारे पास यहाँ पे जीन ई है, तो सेम जीन जो है स्मॉल, उसका अलील हो सकता है, अल्टरनेट फॉर्म हो सकती है, पर बायोलॉजिकली सेम बिहेव करे, वो होते हैं होमोलोगस।
ठीक है। तो जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये उन्होंने देखा। और मेंडल के जो फैक्टर्स थे वो भी किस में प्रेजेंट थे, पेयर में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो फर्स्ट पैरेललिज्म क्या था, पेयर में प्रेजेंट होने का, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी पेयर में होते हैं और जो मेंडल के फैक्टर थे वो भी पेयर में प्रेजेंट थे। ठीक है, सेकेंड जो था, सेकेंड पैरेललिज्म जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने पाया कि जैसे जो फैक्टर्स थे मेंडल के फैक्टर वो सेग्रीगेट हो रहे थे ट्रांसमिशन के दौरान, कि जब वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे थे तो प्रत्येक फैक्टर जो है या फिर बात करें जीन जो है वो गैमेट्स के अंदर इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट हो रहा था। तो उन्हें सेम देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं गैमेट्स के अंदर ट्रांसमिशन के दौरान। कि जब गैमेट्स बनते हैं पेरेंट्स से तो फैक्टर क्या थे कि जब पेरेंट्स से गैमेट्स बन रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली कि एक जो गैमेट्स होता है वो एक ही फैक्टर को रिसीव कर रहा था। सेम क्रोमोसोम के साथ उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब गैमेट्स बनते हैं तो एक गैमेट्स के अंदर एक क्रोमोसोम ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो सेकंड उन्होंने क्या देखा कि मेंडल का जो लॉ था, लॉ सेग्रीगेशन, लॉ सेग्रीगेशन, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, मीन्स सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेम इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं, कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्स में प्रेजेंट थे वो भी क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, तो ये क्या थे, दो पैरेललिज्म थे। दोनों समझ में आ गए ना कि पहले क्या दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सेकंड क्या था कि मेंडल के फैक्टर जैसे सेपरेट हो रहे थे वैसे ही उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल डिवीजन के दौरान वो भी क्या हो रहे हैं, सेपरेट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड जो था हमारे पास, थर्ड लॉ जो मेंडल का लॉ पढ़ा था हमने, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, थर्ड जो था हमारे पास क्या था, मेंडल ने क्या बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ क्या कहता है कि जो मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं जब वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं, उनके साथ जो दूसरा फैक्टर ट्रांसमिट हो रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। तो सेम उन्होंने देखा कि जो स्टर्न और जो बूरी थे उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट मैनर में ट्रांसमिट हो रहे हैं, कि जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेटली, एक क्रोमोसोम एक गैमेट्स के अंदर, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट्स के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी किसको ओबे करते हैं, वो भी ओबे करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या था, पैरेललिज्म। जो मेंडल था, मेंडल ने क्या देखा कि जो हमारे पास गैमेट्स थे, गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे थे। कि मीन्स हर एक जो ऑर्गेनिज्म या पेरेंट्स जो हम बात करें, एक पेरेंट से एक गैमेट्स आ रहा था, उस गैमेट्स के अंदर एक पार्टिकुलर फैक्टर था, वो दोनों फ्यूज होके क्या फॉर्म कर रहे थे, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे, या फिर हम बोल सकते F1 जनरेशन बोला था जिसको। ऐसे उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम फादर से और एक क्रोमोसोम मदर से ट्रांसमिट होता है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं गैमेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होके फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक नई ऑफस्प्रिंग। तो उन्होंने देखा कि दोनों के अंदर काफ़ी क्लोज सिमिलरिटीज़ हैं क्रोमोसोम और जीन के बीच में। तो इन्होंने देखा दोनों को कंबाइन कर दिया। स्टर्न और बोरी ने क्या किया, मेंडल के जो फैक्टर्स थे उन्होंने उससे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिया और साथ में क्रोमोसोम को ऐड कर दिया, और उससे हमें क्या मिला, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कि एक्चुअल में वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, और उन जीन के थ्रू ही क्या होता है, जो फैक्टर्स हैं या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं गैमेट्स के अंदर, गैमेट्स फ्यूज होंगे एक दूसरे के साथ और ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है।
तो अंडरस्टैंड कि ये जो थी हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि इसमें एक्चुअल में क्या बताया गया है कि एक्चुअल में वो क्रोमोसोम्स हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर, और इसको उन्होंने मेंडल्स के साथ एसोसिएट किया, मेंडल्स के लॉ के साथ उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, तो उसको कंबाइन करके क्या बोल दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नाउ वी डिस्कस सम पोस्टुलेट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। ये तो क्या था, कंपैरिजन था, या फिर हम बात करें पैरेललिज्म था, दोनों के अंदर सिमिलरिटीज थी जिनके बेसिस पे उन्होंने हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, उन्होंने बताया कि जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने सिर्फ गैमेट्स को ट्रांसमिट करते हैं ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, मेल जो होते हैं, मेल क्या ट्रांसमिट करता है, स्पर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। और जो फीमेल होती है वो क्या ट्रांसमिट करती है, ओवा। ठीक है, ये दोनों जो गैमेट्स होते हैं ये पहले क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि इनसे क्या बनेंगे, ये एक्चुअल में क्या होती हैं, जर्म सेल्स, जर्म सेल से बनते हैं, जर्म सेल से क्या होगा, म्यूसिस होगी, म्यूसिस से क्या बन जाएंगे, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो गैमेट्स होते हैं, इन्हीं गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनती है, हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो ये ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन के दौरान जो मेल गैमेट्स होता है वो सिर्फ अपने न्यूक्लियस को ट्रांसमिट करता है। तुम रिप्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि जो फीमेल गैमेट्स होता है ओवा, उसका साइटोप्लाज्म भी हम यूटिलाइज करते हैं, पर जो मेल गैमेट्स होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं उसका सिर्फ न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि मेल जो गैमेट्स है वो सिर्फ न्यूक्लियस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही एक्चुअल में क्या होते हैं, हेरिडिटरी व्हीकल, जो कैरी करते हैं गैमेट्स को या इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इससे भी उन्होंने आइडिया लगाया कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेल गैमेट्स होते हैं वहाँ से भी हमें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, वहाँ से भी गैमेट्स जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो मेल गैमेट्स वो सिर्फ न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर रहा है, और इससे क्या पता चला कि जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या बताया, उन्होंने बताया कि जीन जो होती हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, हेरिडिटरी यूनिट। जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट जिसके पास एक्चुअल में कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा कैरेक्टर्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। फर्स्ट तो क्या था, फर्स्ट ये कि जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं दोनों अपने गैमेट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और वही गैमेट्स जो होते हैं पहले क्या करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं, गैमेट्स बनते हैं, हर एक गैमेट्स पार्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करता है, और उनके फ्यूजन से क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है। सेकेंड उन्होंने क्या बताया कि जो मेल होता है, मेल गैमेट्स जो होता है उससे सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसमिट होता है, और हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर उन्होंने देखा कि जो गैमेट्स होते हैं एक्चुअल में कैरेक्टर्स को, जीन को कैरी करते हैं, और वो जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि जो जीन्स होते हैं एक्चुअल में वही क्या है, हेरिडिटरी यूनिट्स होती है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे क्रोमोसोम थ्योरी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स की बात करते हैं कि जैसे तुम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, सेपरेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स थी, इसकी जो स्टेटमेंट अगर हम बात करें प्रॉपर स्टेटमेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो ये क्या कहती है कि मेंडल फैक्टर्स, मेंडलियन फैक्टर और जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट एट specific locus on
particular chromosome, and these chromosomes separate during gamete formation by the process of meiosis and recombine at the time of fertilization and form offspring। देखो ये एक्चुअल में स्टेटमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी, कॉम्बिनेशन, कंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं। क्या कहते हैं? मेंडेलियन फैक्टर्स और जीन प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकस ऑन ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम। हमने बात की थी कि जैसे कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम पे जिस पोजीशन पे जीन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीन लोकस, ठीक है। और जो जीन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्रोमोसोम, ठीक है। मेंडल फैक्टर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकस ऑन ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम, कि एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे जीन जो होते हैं एक स्पेसिफिक लोकस में प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दोनों अलग अलग हो जाते हैं। किसके द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड रिकम्बाइन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। दोनों सेपरेट होंगे और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों रिकम्बाइन मीन्स एक फादर से आता है एक मदर से आता है, दोनों कंबाइंस हो जाते हैं, दोबारा से डिप्लॉयड कंडीशन बन जाती है और उससे क्या बन जाता है? ऑफस्प्रिंग। दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि तुम मुझे बताओगे कि जब क्रोमोसोम का तुमने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, ठीक है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में किस स्टेज पे, ठीक है, किस फेज पे, कौन सी फेज या स्टेज जिसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं। मियोसिस की किस फेज और स्टेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं? फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन है किसके अंदर जो है क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? दोनों तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन at which phase of meiosis chromosome separate and at which phase chromatid separate, and what is the difference in their chromosome number? Okay, what is difference in their chromosome number and DNA content? जैसे हमने पूरी प्रोसेस में बात की कि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, तुमने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, उसमें देखा कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो मियोसिस के किस फेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, किस में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, और जब वो सेपरेट होते हैं तो दोनों के डीएनए कंटेंट में क्या डिफरेंस आता है? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देना आंसर लिख के। थैंक यू, आई होप यू ऑल आर सेफ।